मैंने पिछले 2 हफ्ते एक ऐसी किताब पढ़ने में बिताए जो सिर्फ 700 पन्नों की नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों से भरी है जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई जाती। किताब का नाम है बेसिक इकोनॉमिक्स। लिखी है स्टैनफोर्ड के महान अर्थशास्त्री थॉमस सॉवेल ने। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सुनते ही लगता है बहुत जटिल है, बहुत उलझा हुआ है। लेकिन सच ये है कि इकोनॉमी उतनी ही सरल है जितनी आपकी रोज की जिंदगी। ज्यादातर लोग इसे कभी समझते ही नहीं और इसीलिए बार बार बेवकूफ बनाए जाते हैं, नेताओं से, नीतियों से, वादों से। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अमीरों पर टैक्स लगाने से गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है, कि किराया सस्ता करने की कोशिश घरों की कमी क्यों पैदा करती है, कि खाना सस्ता करने की नीति खाना गायब क्यों कर देती है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन एक बार जब आप देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। लोग इरादों पर नहीं, इनाम पर चलते हैं। साल था 2008 यानी 2008। अमेरिका का राज्य मैरीलैंड पैसों की तंगी में था। किसी ने एक आइडिया दिया, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाओ। मैरीलैंड में उस वक्त करीब 8,000 करोड़पति थे। हिसाब लगाया गया, अगर इनकी टैक्स बढ़ाई तो हर साल $10 करोड़ और मिलेंगे। सरकार खुश हो गई, सबने ताली बजाई और टैक्स लागू कर दिया गया। पहले साल सब ठीक रहा, टैक्स आया, सरकार मुस्कुराई। दूसरे साल किसी ने करोड़पतियों की गिनती की और जो दिखा वो चौंकाने वाला था। 8,000 करोड़पतियों में से सिर्फ 6,000 बचे थे। 2,000 करोड़पति बस गायब। वो कहीं मरे नहीं, कहीं छुपे नहीं, वो बस किसी और राज्य में चले गए। नतीजा, $10 करोड़ कमाने की बजाय मैरीलैंड को $25 करोड़ का नुकसान हुआ। ओरेगॉन ने भी यही किया और वहां भी अरबों का घाटा हुआ। अब सोचिए क्यों हुआ ये? क्योंकि लोग इरादों पर नहीं चलते, वो इनाम पर चलते हैं। प्राइज। मैरीलैंड का इरादा था पैसा कमाना, लेकिन असल में उसने करोड़पतियों को जाने का इनाम दे दिया और वो चले गए। अपने साथ अपनी कंपनियां लेकर चले गए, अपने रेस्टोरेंट लेकर, अपनी नौकरियां लेकर। ये सब एक सबक के तौर पर था, और ये सबक सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं था, ये आपकी जिंदगी का भी सबक है। जब भी कोई आपका व्यवहार बदलना चाहे, आपका बिहेवियर बदलना चाहे, तो ये मत पूछिए कि वो क्या चाहता है, ये पूछिए कि वो आपको क्या इनाम दे रहा है। चैप्टर 2। हर चुनाव की एक कीमत होती है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं। आप चाहते हैं कॉफी, बर्गर और सिनेमा, लेकिन तीनों एक साथ नहीं हो सकते। 500 तो 500 ही हैं। आप कॉफी लेते हैं तो बर्गर छूट जाता है, बर्गर लेते हैं तो सिनेमा नहीं जा पाते। यही है ट्रेड ऑफ। यही है असली अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये नहीं पूछता कि आपके पास क्या है, इकोनॉमिक्स ये पूछता है कि आप उससे क्या करते हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, फिर भी वो ब्रोक है, टूटा हुआ है, पैसों की तंगी है। स्विट्जरलैंड के पास जमीन में कुछ नहीं, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है। क्यों? क्योंकि अमीरी इस बात पर नहीं टिकी कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप उसका क्या करते हैं। अब जरा सोचिए, आप 50 लाख की BMW खरीदते हैं, शानदार गाड़ी, लेदर की सीट, आपका दिल बिल्कुल खुश। लेकिन एक पल रुकिए, अगर आप 20 लाख की XUV खरीद लें और बाकी 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 10 साल में आपके इन्वेस्ट किए हुए 30 लाख सेफली 60 लाख होते और 30 साल में आपके वो पैसे 2.5 करोड़। यानी उस BMW की असली कीमत 50 लाख नहीं थी, उसकी कीमत थी 2.5 करोड़। पैसा खर्च करते वक्त आप सिर्फ पैसा नहीं खर्च करते, आप खर्च करते हैं वो सब कुछ जो वो पैसा बन सकता था फ्यूचर में। ट्रेड ऑफ दिखने लगे एक बार तो ये या तो सबसे डरावनी बात है या सबसे ताकतवर। चैप्टर 3। कीमत एक संदेश है, यानी प्राइजेस मैसेज के तौर पर आते हैं। सोवियत नेता गोर्बाचेव एक बार ब्रिटेन गए।
उन्होंने मार्गरेट थैचर से पूछा, आप कैसे सुनिश्चित करती हैं कि लोगों को खाना मिले? थैचर ने जवाब दिया, मैं नहीं करती, कीमतें करती हैं। जरा सोचिए ये बात। लंदन एक शहर है, लाखों लोग, 3 वक्त का खाना, लेकिन कोई सैंडविच मिनिस्टर नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं जाए जो ये तय करे कि रोटी कहाँ जाएगी। ऐसी कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। और फिर भी हर सुबह नॉर्वे से मछली आती है, अर्जेंटीना से गोश्त आता है, ब्राजील से कॉफी आती है। कोई इसे प्लान नहीं करता, कीमतें करती हैं, प्राइजेस करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई इंसान ये कर सकता है? सोचिए कि आपको पूरे देश का पिज्जा मैनेज करना है। आपको जानना होगा आज कितने लोग पिज्जा खाते हैं, कौन से शहर में कौन सी टॉपिंग, कितनी चीज़ के लिए कितना दूध, टोमेटो कितने उगाएं, ओवन कितने बनाएं, और ये सब हर रोज़ बदलता है। कोई इंसान नहीं जान सकता, कोई कंप्यूटर नहीं जान सकता, लेकिन यही काम कीमतें, प्राइजेस रोज़ करती हैं खुद ब खुद। जब पिज़्ज़ा कम पड़े, कीमत बढ़ती है, सप्लायर्स ज़्यादा बनाते हैं। जब पिज़्ज़ा ज़्यादा हो जाए, कीमत घटती है, सप्लायर्स धीमे पड़ जाते हैं। ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई मीटिंग के तौर पर नहीं आया है, बस एक सच्चा संकेत। तो अगली बार जब कोई कीमत आपको गुस्सा दिलाए, तो एक पल रुकिए और पूछिए, क्या ये प्राइस मुझे कुछ बता रही है? क्या ये कीमत मुझे कुछ समझा रही है? कीमत आपका दुश्मन नहीं है, आपकी एनिमी नहीं है। कीमत दुनिया का सबसे ईमानदार संदेशवाहक है। प्राइस सबसे ऑनेस्ट होता है। चैप्टर 4, कीमत नियंत्रण कभी काम नहीं करता। न्यूयॉर्क सिटी का एक उदाहरण लेते हैं। हजारों खाली मकान बंद पड़े, सोने, और उन्हीं इमारतों के बाहर फुटपाथ पर सोते बेघर लोग। बेघर लोगों से 4 गुना ज्यादा खाली मकान है न्यूयॉर्क में। ये कैसे हुआ? एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके स्कूल ने ऐलान किया कि कल लंच में फ्री पिज्जा मिलेगी, जितनी चाहूं। पहले तो बस वही बच्चे आए जो रोज आते थे, छोटी लाइन, सब ठीक था। फिर बात फैल गई, घर से खाना लाने वाले भी खाना लाना बंद कर दिया और वो भी आ गए, दूसरी क्लास वाले भी आ गए। सबने जरूरत से ज्यादा उठाई, बस इसलिए कि ये फ्री है, मुफ्त है। 20 मिनट बाद पिज्जा खत्म। जो बाद में आए उन्हें कुछ नहीं मिला। यही होता है जब आप कीमत के साथ खिलवाड़ करते हैं। न्यूयॉर्क में किराया बढ़ रहा था, लोग परेशान थे। नेताओं ने कहा, रेंट कंट्रोल लाओ, मकान सस्ते करो, और कर दिया। नतीजा, जो स्टूडेंट माँ बाप के साथ रहने वाला था उसने अपना घर ले लिया। जो बुजुर्ग महिला छोटे घर में जाने वाली थी वो 3 कमरों में रहती रही। सबने एक्स्ट्रा पिज्जा उठा ली, मतलब सबने एक्स्ट्रा रूम ले लिया, और मकान मालिकों को कम किराए में मरम्मत करने का घाटा का सौदा होने लगा। और इस वजह से उन्होंने मरम्मत करना बंद कर दिया। छतें टपकने लगी, दीवारें गिरने लगी। कुछ मकान मालिक बस यूं ही छोड़कर चले गए, और इस तरह खाली, टूटे, बंद मकानों का शहर बन गया न्यूयॉर्क। जिम्बाब्वे में सरकार ने खाने की कीमतें कम की। दुकानें कुछ घंटे में खाली हो गईं। किसानों ने खेती से मुंह मोड़ लिया क्योंकि बेचने में नुकसान था। फसल खेतों में सड़ती रही, लोग भूखे मरते रहे। हमारे खुद के भारत में यानी इंडिया में सरकार ने किसानों की मदद के लिए गेहूं की कीमत बढ़ाई, जिसे हम MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। किसानों ने इतना गेहूं उगाया कि 1.1 करोड़ टन गोदामों में गेहूं सड़ गया, और दूसरी जगह लोग भूखे थे। तो इससे हम ये समझते हैं कि कीमत कम करो तो चीज गायब हो जाती है, कीमत ज्यादा करो तो चीज बर्बाद हो जाएगी। और सबसे क्रूर बात, ये नीतियां गरीबों की मदद के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अमीर जुगाड़ निकाल लेते हैं, जान पहचान से, पैसों से। गरीब ही सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं। तो जब भी कोई नेता दावा करे कि हम ये सस्ता कर देंगे, तो बस एक सवाल पूछिए, सप्लाई का क्या होगा? चैप्टर 5, मुनाफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों रास्ते दिखाते हैं। आपके स्कूल की कैंटीन में आपने देखा कि बच्चे फ्रूट स्नैक्स के दीवाने हैं। आपने सोचा एक्स्ट्रा पैक्स लाकर एक्सचेंज करूंगा। ये काम किया, आपको मुनाफा हुआ। आपने एक्सचेंज किया। मुनाफे में आपसे ये कहा कि और लाओ, लोग चाहते हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा ले आओ। फिर आपने किशमिश यानी रेजिन्स लाए। रेजिन्स कोई नहीं लिया। अब आपका नुकसान हुआ। नुकसान ने कहा
बंद करो। लोग ये नहीं चाहते। यही है मुनाफे और नुकसान की भाषा। प्रॉफिट कहता है कि हाँ इसे जारी रखो, और लॉस कहता है नहीं इसे बदल दो। और यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, नुकसान उतना ही जरूरी है जितना मुनाफा। जब कोई कंपनी घाटे में बंद होती है, उसके इंजीनियर्स, उसकी मशीनें, उसके रिसोर्सेज ज़रूरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन जब सरकार कहती है ये कंपनी बंद नहीं होगी, बहुत बड़ी है और उसे टैक्स के पैसों से बचाती है, तो सिग्नल टूट जाता है। एक बुरी कंपनी अच्छे रिसोर्सेज खाती रहती है बिना किसी ज़रूरत के। ये वैसा ही है जैसे किसमिस वाले बच्चे को हमेशा के लिए पैसा देते रहो और बाकी सब भुगतते रहें। ये सबक आपकी ज़िंदगी के लिए है। वो साइड प्रोजेक्ट जो 3 साल से घाटे में चल रहा है, उसे बंद करने में शर्म मत करिए। कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको ज़बरदस्ती दूर तक मत ले जाइए। वो नुकसान आपसे झूठ नहीं बोल रहा, वो आपको सच का आईना दिखा रहा है। जब आप उसे बंद करेंगे तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका ध्यान किसी असली चीज़ पर लगेगा। चैप्टर 6। आपकी तनख्वाह भी एक कीमत है, आपकी सैलरी भी एक प्राइस है। कुछ नौकरियां ज़्यादा तनख्वाह देती हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर धूप में भारी वजन उठाकर काम करते हैं, फिर भी ज़्यादा नहीं कमाते। नर्स जिंदगियां बचाते हैं, फिर भी करोड़पति नहीं है। असली जवाब है आपको उतना मिलता है जितना वैल्यू आप पैदा करते हैं। मान लीजिए आपकी लेमोनेड की दुकान है, यानी शिकंजी की। आपने सलोनी को हायर किया। सलोनी के साथ आप 10 एक्स्ट्रा ग्लासेस बेचते हैं, यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा, तो सलोनी को 100 रुपये तक दे सकते हैं। फिर आपने मनोहर को हायर किया। मनोहर सुस्त है, फोन पर रहता है, ग्लास गिरा देता है। उसके साथ सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ग्लास बिकते हैं, यानी 20 रुपये। तो मनोहर को 20 रुपये से ज़्यादा दिया तो आपको नुकसान होगा। तो ये मीन नहीं है, ये गणित है, मैथ है। अब यहाँ लोग गलती करते हैं। कोई कहता है मिनिमम वेज 500 करो, हर वर्कर को 500 मिलना ही चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए अगर एक वर्कर सिर्फ 300 की वैल्यू बनाता है तो आप 500 में हायर उसे क्यों करेंगे? आप मशीन लगाएंगे, आप घंटे काटेंगे, दुकान बंद कर देंगे। नतीजा, उस वर्कर के हाथ में 500 नहीं आए। दुकान बंद होने की वजह से जो 300 भी आ सकते थे, अब 0। तो जो लोग वेज बढ़ाने की मांग करते हैं उनका इरादा गलत नहीं, लेकिन इरादों से नहीं, रिवॉर्ड्स से दुनिया चलती है। इस सबक का मतलब आपके लिए ये है कि आपके बॉस आपका वक्त नहीं खरीद रहे, वो आपके रिजल्ट्स खरीद रहे हैं। ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा वैल्यू ऐड करना शुरू करिए, ज़्यादा वैल्यूएबल बनाइए खुद को। वो स्किल सीखिए जो बाकी नहीं सीखना चाहते। चैप्टर 7। व्यापार सबको अमीर बनाता है। आपके पास सैंडविच है, दोस्त के पास पिज़्ज़ा, दोनों एक दूसरे की चीज चाहते हैं। तो आपने आधा आधा ट्रेड किया, खाना बढ़ा नहीं लेकिन खुशी बढ़ी। हाँ, दोनों खुश, कोई हारा नहीं। यही है ट्रेड, बिना कुछ बनाए वैल्यू पैदा करना। लेकिन जब देश आपसे आपस में ट्रेड करते हैं तो नेता इसे वॉर की भाषा में बोलते हैं। हम चाइना से हार रहे हैं, वो हमारी नौकरियां चुरा रहे हैं। लेकिन ये गलत है। अगर ट्रेड में कोई हारता तो दोनों देश सदियों से ट्रेड क्यों करते? ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि दोनों को फायदा होता है। और यहाँ एक बात जो दिमाग उड़ा देती है, मान लीजिए आप एक वकील हैं, आप 3000 रुपये प्रति घंटे कमाते हैं। आप सफाई भी खुद कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। आप 200 में सफाई वाले को बुलाएंगे और उस घंटे में 3000 कमाएंगे। तो आप भी आगे हुए, सफाई वाला भी आगे हुआ, दोनों जीते। देश भी यही करते हैं, जो चीज जहां सबसे अच्छी बनती है वहीं बनाओ, बाकी ट्रेड करो। इसीलिए दुनिया भर के अर्थशास्त्री हर विचारधारा के 200 सालों से फ्री ट्रेड के हक में है। आपके लिए इसका मतलब क्या है? पिछले हफ्ते आपने कितने घंटे उन चीजों पर बर्बाद किए जो आप नहीं करना चाहते? एक्सेल सीट बनाना, ईमेल लिखना, एडमिन का काम करना। आप अगर किसी को 500 रुपये दे दो और उसके एवज में 4000 रुपये कमा लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप उन घंटों में वो करो जो सिर्फ आप कर सकते हो। यही ट्रेड है, यही जीत है। अंतिम बात, ये पूरा वीडियो एक ही चीज़ पर आकर रुकता है, ट्रेड ऑफ। हर घंटा जो आपकी कमजोरी पर
जाता है, जो आपकी ताकत से चुराया जाता है, आप वो नहीं जीतते जो टूटा हुआ है उसे ठीक करके। आप जीतते हैं जो काम करता है उसे दोगुना करके। यही है इकोनॉमिक्स, यही है लाइफ, यही है जिंदगी। इकोनॉमिक्स आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ये जरूर करेगा कि ये आपको बेवकूफ़ बनने से बचाएगा। आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो 15 मिनट आपने दिए, मुझे उम्मीद है ये ट्रेड ऑफ आपके लिए वर्थ इट रहा। ये स्क्रिप्ट बेस्ड था थॉमस सॉवेल के बेसिक इकोनॉमिक्स किताब से। हिंदी नरेशन किया है प्रतीक ने।